अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने बहुत ही प्यारा एक ब्राइडल रॉयल ब्राइड तैयार की। आजकल लेटेस्ट मेकअप टेक्निक हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे टिकटॉक पे, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारे इंस्टाग्राम के ऊपर हमें मैसेजेस आ रहे थे, प्लीज़ मैडम ये वाला ट्यूटोरियल लाजमी शेयर कीजिएगा। तो खुशकिस्मती है कि मेरे लड़कों ने ये वाली वीडियोस बनाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर दूं, आप लोग सीख सकें कि हमने ये ब्राइडल लुक कैसे की है, रॉयल ब्राइड लुक। मॉडल भी बहुत हसीन थी, प्यारी थी। ये तो चीज़ आप लोग बिल्कुल जहन में बिठा लें कि जिस तरह का फेस होगा उसी तरह की लुक आपकी निकलेगी। ये बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट भी एक्सपर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। शार्लेट टिल्बरी का हमने इनको मॉइस्चराइज़र लगाया, आजकल फुल ट्रेंडिंग में है। शार्लेट टिल्बरी का ही हमने इनको सीरम लगाया। ये दोनों चीज़ें क्यों लगाई? क्योंकि आपको, अगर आपके बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है मैडम, हम क्यों मॉइस्चराइज़र लगाएं, कि ऑलरेडी ऑयल है। तो ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मॉइस्चराइज़र का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वो ऑयल आपके फेस के ऊपर लेके आता है। वो आपकी स्किन को प्रेप करता है, हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी ग्लो के लिए तैयार करता है। इसलिए हमें सीरम और जो है कोई भी स्किन केयर रूटीन जो हम आम तौर पे नहीं उस तरीके से कैरी कर सकते, तो मेकअप आर्टिस्ट को चाहिए कि वो दोनों चीज़ों का लाजमी इस्तेमाल करे। अब हमने शार्लेट टिल्बरी की ही बेस इनको लगाई, लिक्विड बेस हमने इनको लगाई। ऑलरेडी इनका फेस बहुत ज़्यादा नीट था। जस्ट हमने पूरे फेस को, चूंकि हमने शूट करना था, हम पूरा एक ब्राइडल लुक करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने प्रॉपर बेस बनाई। ये शार्लेट टिल्बरी का ही मेरे हाथ के अंदर जो है वो एक लिक्विड फाउंडेशन की तरह ये स्टिक है, जो आपके स्किन के ऊपर आप लगाएंगे। उसके लिए कि आप मैट भी लगा सकते हैं और आप ब्लश ऑन ये जो है स्टिक की सूरत में भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, लिक्विड भी आए हुए हैं, लेकिन ये स्टिक फॉर्म के अंदर था। अब ये शार्लेट टिल्बरी का मेरे हाथ के अंदर जो है वो कंटूरिंग शेड है। बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ें अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप रॉयल लुक करना चाहते हैं, जितनी अच्छी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल करेंगे आपकी स्किन उतनी ज़्यादा ग्लो करेगी, चमचम करेगी और आपकी लुक बहुत ही अमेजिंग निकलेगी। जब आपकी स्किन नीचे से अच्छी प्रेप होगी, ऊपर उसके आप काम करेंगे तो बिल्कुल। अभी तक देखे हमने पाउडर नहीं लगाया। अब हम लिक्विड ही जो है वो लगा रहे हैं, इनको कंटूरिंग शेड लगा रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटे ब्रश के साथ इस्तेमाल करें। इस मॉडल की वैसे भी अरेबिक फेस लुक थी। देखें, कोई भी चेहरा होता है ना, उसकी एक अपनी टेक्निक होती है, उस चेहरे के ऊपर एक अपना अलग से, हर चेहरा दूसरे चेहरे से डिफरेंट होता है, तो इसलिए आपको उसके हिसाब से टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है। बट मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें सिखा दी जाएं। अगर आपको डीपली वीडियोस देखनी है तो आप हमारी, जिसमें स्पीड तेज़ नहीं है, वो बिफोर हमने बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाके जो भी मेकअप आपको सीखना है आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमने कंसीलर लगाया, और कंसीलर इसलिए लगाया कि जब आप कलर करेक्टर लगाते हैं तो फिर आप अपनी स्किन को टोन, इवन टोन करने के लिए आपको कंसीलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। अब हमने पाउडर लगाया। मेरे हाथ के अंदर इन ग्लॉट का पाउडर है, और ये बिल्कुल वाइट जैसे पाउडर होता है, उस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट पाउडर होता है। आप जहाँ जहाँ लगाते हैं तो इससे आपकी ना क्रीज लाइनें नहीं आती, कि आपको बहुत ज़्यादा, आप देखें जो जहाँ पे हमने लिक्विड हाइलाइटर लगाया हुआ है, जहाँ पे हमने लिक्विड ब्लश ऑन लगाया हुआ है, जहाँ पे हमने लिक्विड कंटूरिंग शेड लगाया हुआ है, वहाँ पे हम पाउडर नहीं लगा रहे। बाकी सारे फेस के ऊपर हमने हल्के हाथ के साथ उसको टैप टैप करके पाउडर लगा लिया, ना होने के बराबर। इसलिए कि अगर आप पाउडर नहीं लगाते तो क्या होगा, या तो फिर आप फिक्सिंग स्प्रे या सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको कोई शूट करना है या आगे पीछे आपकी स्टाइलिंग अभी होनी है, तो फिर आपको स्किन को प्रेप करने के साथ साथ लिक्विड जो चीज़ें आप लगाएंगे उसको मैट किसी भी प्रोडक्ट के साथ उसको लॉक करना पड़ता है, ताकि हाथ लगने से वो निशानात ना पड़े स्किन के ऊपर, माथे के ऊपर। अब हम आईब्रो के ऊपर जेल लगा रहे हैं। जेल लगाने से क्या है कि जिस तरह की आईब्रो आप सेट करना चाहते हैं ना, आप उसी तरीके से अपनी आईब्रो को सेट कर लेते हैं। अगर आपको जेल आईब्रो बनानी है, उसके साथ कैसे सेट करना है, तो वो फिर मैं डिटेल एक वीडियो लाइव किसी दिन आके, तो आपको जेल की कंप्लीट के अरेबिक अपने आईब्रो कैसे बनानी है, रॉयल लुक की कैसे बनानी है, आम मॉडल की कैसे बनानी है, वो मैं आपको सिखा दूंगी। वो फिर आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा।
अभी टू फेस का मैंने लगाया कंसीलर, मेरा फेवरेट कंसीलर है, बहुत ही ज़्यादा आपको जो है ये जहाँ पे आप लगाते हैं बैठता है बड़ा ज़बरदस्त। कि इसके ऊपर देखिए मैंने कोई पाउडर नहीं लगाया। अब आईज़ के ऊपर लगाने के बाद उसको हमने कोई डस्ट ऑफ भी नहीं किया, कोई हल्का पाउडर भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट शेड लगाया है ब्राउन शेड। मैं ना नार्स की एक किट लेके आई हूँ आईज़ की। मैं बहुत सारा मेकअप इस दफ़ा दुबई गई थी तो मैंने सलोन से के रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें ख़रीदी, वो मैंने टिकटॉक के ऊपर लगाई हुई हैं वीडियोस, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। मैंने उसकी प्राइस भी मेंशन की हुई है और वो प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है क्या है वो सारी मैंने डिटेल से टिकटॉक का जो हमारा अकाउंट है फरा सलोन का, वहाँ पे डिटेल वीडियोस पड़ी हुई हैं। उसके बाद अब देखें कि पूरी आई बॉल के ऊपर ये हाइलाइटर, मैंने लिक्विड हाइलाइटर भी लगाया है। लिक्विड हाइलाइटर के ऊपर जब आप मैट हाइलाइटर लगाते हैं ना तो स्किन आपकी बिल करती है चमचम, कि सब लोग पूछते हैं ओ माय गॉड इतने ज़बरदस्त हाइलाइटर के वो दूर से ब्राइट बैठ के ना चमक रही होती है। क्योंकि आपकी आंखें तो आप तब देख सकते हैं ना ब्राइट की कि जब आपने करीब आना है, लेकिन दूर से बैठ के आपको क्या नज़र आ रहा होता है, आपको आपकी स्किन नज़र आ रही होती है, आपको ब्लश ऑन नज़र आ रहा होता है, आपको हाइलाइटर नज़र आ रहा होता है, आपको लिपस्टिक नज़र आ रही होती है। और आईज के जो शेड्स होते हैं ये आपको करीब आके देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका 90% जो मेकअप है ना ओवरऑल वो आपकी बेस होती है, हाइलाइटर होता है, ब्लश ऑन होता है, कंटोर होता है, और बाकी जो है ना 10 से 15% जो है ना वो आपका आइज़ का मेकअप होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको एक एक चीज़ सीखनी होती है। हमने देखें कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया और कोई भी काटा नहीं। हमने उसको आहिस्ता भी नहीं वीडियो को किया कि हम 50 मिनट की आपके लिए वीडियो बनाएं ताकि आप बोर हो जाएं। हमने सोचा कि आपको एक्चुअली टेक्निक्स आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरीके से ये वाली रॉयल लुक की है। और मैंने आईज़ के आउटर कॉर्नर पे हल्का सा ब्लैक और ब्राउन दोनों कलर्स को मर्ज करके हल्का सा हाइलाइटर मैंने उसको किया, ठीक है, आउटर कॉर्नर को। और सेंटर के अंदर जो है वो मैंने इसी पैलेट के अंदर से लेके, मेरा ख्याल है वो आगे शायद लड़कों ने दिखाया हो, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमने नार्स की पैलेट के अंदर से ये वाला शेड लगाया था ना होने के बराबर। और देखिए मैं फिंगर के साथ लगा रही हूँ, वो इसलिए कि जब आप अपनी फिंगर के साथ आईज़ को ब्लेंड करते हैं तो आपकी ब्लेंडिंग बहुत ही अमेजिंग हो जाती है, कोई लाइन का खदशा नहीं रहता। आपको पता है मेकअप का नाम ही ब्लेंडिंग है। जब तक आप जो है वो ब्लेंडिंग आपकी सही नहीं होगी ब्रश के साथ, वही लोग कर सकते हैं ब्लेंड जो एक्सपर्ट है। जो बिगनर्स है ना उन लोगों को बेचारों को फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब हम लगा रहे हैं काजल। काजल आपको पता है कि आपकी स्पेशली मुझे खुद भी बहुत पर्सनली पसंद है कि आपकी आईज़ को इन्हेंस करता है, आपकी अट्रैक्शन बढ़ती है, आपके मेकअप के अंदर बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है, आपकी आंखों को बड़ा दिखाता है। और अगर आपकी फर्स्ट डे की बारात लुक है तो उसके अंदर तो लाजमी काजल का इस्तेमाल किया करें। अंदर अंदर हमने आईज़ के काजल डाला है, इन ग्लॉट का मैंने काजल इस्तेमाल किया है। और बाहर जो है वो ये टू फेस का मेरे हाथ के अंदर ये पैलेट है, उसके साथ जो है वो मैंने आईज़ के नीचे नीचे सिर्फ इसलिए कलर का इस्तेमाल किया कि उसको ब्लेंड कर सकें, ठीक है। अब इसके साथ कंटोर को, ये शाइनिंग वाली कंटोर है मेरे हाथ के अंदर, ये भी टू फेस की है। इसके साथ मैंने पूरे उसके ऊपर उसको ब्लेंड कर लिया है, उसके हाइलाइटर को, ब्लश ऑन को, और जो उसके ऊपर वो लगा हुआ था। देखें आप कोई भी लिक्विड चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आपको जो है ना मैट लाजमी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखें मैंने उसके ऊपर हाइलाइटर फिर लिक्विड लगाया है, जो मैंने मैट हाइलाइटर लगाया क्योंकि मुझे खुद भी पर्सनली भी हाइलाइटर बहुत पसंद है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आप लोग ये लुक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय भी मुझे दीजिएगा कि आपको ये वाली लुक कैसी लगी। अगर आप लोग को अच्छी लगेगी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप ही हम बड़े खुश हैं कि आप अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू हो गई हैं, तो मैंने क्या सोचा कि ज़रूर अगर आप लोग पसंद करेंगे तो हम इसी तरीके से आपको हर दूसरे दिन नया ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा। आप एक टाइम बता दें जिस टाइम सबसे ज़्यादा मैसेज आएंगे कि इस टाइम जो है हमें जो है इसको करना चाहिए। आपको जब मुझे आप बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि सबसे ज़्यादा लोग किस टाइम ऑनलाइन होते हैं, किस टाइम हमारे चैनल पे आते हैं, वो आप टाइमिंग लिख के भेजेंगे, हम उसी टाइम फिर ट्यूटोरियल अपलोड किया करेंगे ताकि आपके पास जैसे ही अपलोड हो आपके पास वो इजीली पहुंच जाए। और मैं कल हैरान थी कि हमें इतने ज़्यादा लोग 1 मिलियन व्यूज़ थे सिर्फ एक वीडियो के ऊपर हमारे, और सब्सक्राइबर उसके अंदर इतने कम। तो आप लोग जो हमें देख रहे होते हैं वो एटलीस्ट हमें सब्सक्राइब करें, इसके ऊपर जो बेल बटन है उसको आप प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो हो वो एटलीस्ट आपके पास पहुंचे। और इसको शेयर भी लाजमी किया करें कि इस तरह जिस तरह हम सिखाते हैं ना कोई भी इस तरीके से नहीं सिखाता।
अब हमने लैश लगाई। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं इस लुक में सबसे डिफरेंट क्या था। ये वो लुक मैंने की है जो मैं खुद अभी दुबई के अंदर इतना ज़्यादा पैसा दे के इस मेकअप की मैंने क्लास ली, और इसके नीचे लोअर लैश भी मैंने लगाई। ये देखें, ये लोअर लैश भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाती है, और जो आपकी नीचे वाली लैश होती है अगर आप उसके ऊपर लगाएंगे, अब देखें जिस आंख पे नहीं लगी उसकी लुक देखें और जिस पे लगी है उसकी लुक लेके ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब एंड पे जाके चूंकि वो थोड़ा सा हम आपको पता है कि जो रॉयल लुक होती है उसके ऊपर नीचे नीचे मैंने सिर्फ ग्लिटर दिया। आप ये चेक करें कि छोटा सा मैंने ब्रश है मेरे हाथ के अंदर और नीचे नीचे हमने उसको वो दिया ताकि लुक जो है और इन्हेंस हो सके आँख को। और जब आप हेयर स्टाइल कर लेते हैं उसके बाद जब आपकी ज्वेलरी वगैरह आप पहन लेते हैं, फिर आप उसको सामने फ्रंट कैमरे के आगे देखते हैं आके। ये कोई फिल्टर नहीं हमारी वीडियो के अंदर लगा हुआ, ना मैं लगाती हूँ फिल्टर। अभी हमदान ने लिपस्टिक लगाई, लेकिन मुझे ये कलर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। मैंने फिर इसको आकर थोड़ा सा चेंज किया, चूंकि मैं रॉयल लुक करना चाह रही थी। मैंने इसको सही डार्क जो ब्राउन सा कलर है मुझे उस टाइप की लुक चाहिए थी। उसके अंदर थोड़ा सा मैंने पिंक भी ऐड किया और थोड़ा सा पीच भी ऐड किया। जब आप लास्ट वीडियोस देखेंगे इसकी और हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर जाके रील देखेंगे, टिकटॉक पे देखेंगे, तो आपको सारा समझ में आएगा कि मैंने ये 2-3 शेड लगाए। क्योंकि जब आप एक शेड लगा लेते हैं फिर उसको अगर आप, मैं उस टाइम कहीं बिजी होगी, मैंने हमदान को कहा कि तुम लिपस्टिक लगा दो, तो हमदान को जो समझ आई कलर वो लगाया, लेकिन मैंने फिर आके उसको टोटली उस कलर को चेंज किया। ऐसा नहीं होता कि फिर आपको कलर उतार के नया लगाएं। आर्टिस्ट वो होता है जो कलर के साथ कलर खेलता है और कलर के साथ कलर बना लेता है, वो आर्टिस्ट होता है। कि जो जिसको जिस तरह का भी गड़बड़ कोई काम मिले तो वो एटलीस्ट जाके वो अपना देखे। मैं आखिरी हाथ अब लगा रही हूँ, ये फिनिशिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप देखें लुक जो है वो चेंज हो गई।